बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने आए हैं एमकेएम पाकिस्तान के 37 अरकान सूबाई असम्बली सेनेट के इंतखाबात में वोट डालने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है क्योंकि सेनेट में जितनी मतलूबा तादाद चाहिए होती है तो हमारे पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। एक नशिस्त की आमिर वलीउद्दीन चिश्ती मेरे साथ हैं, हमारे बहुत पुराने देरीना कारकुन, इनकी पूरा घराना हमारा कारकुन। ये इंशाअल्लाह ताला हमें इन्हें मुंतखब कराएंगे। और साथ ही साथ जो बकिया वोट हैं, इससे पहले कि आप पूछें मैं बता दूं कि फैसल वाडा साहब जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें हम अपने बकिया वोट देंगे। और अगर वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोट ले लेते हैं तो उम्मीद यही है कि वो भी मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम जो बात है जो मैं आपके तवस्सुत से यहाँ करना चाहूँगा वो ये है कि कराची शहर में सिंध असम्बली है। कराची दारुल हुकूमत है सूबा सिंध का। कराची के शहरी ये देख रहे होंगे आज मीडिया के ऊपर कि यहाँ सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो ये सोच रहे होंगे कि सेनेट के इंतखाबात हों या कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के या मेयर के, मेरे जो मसाइल हैं उनमें मेरी कौन मदद करेगा। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो गए महज 3 माह में। 50 शहरी। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्ज़ाम जनाब एमकेएम पे लगा लिया तो मीडिया में भी खबरें चल रही हैं और पुलिस भी हरकत में आ रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ रहे हैं। भाई, अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अभी बहुत माजरत के साथ सूबाई वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई, जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वज़ीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं हैं। वज़ीर दाखिला का काम है कि आपने पुलिस को मुतहर्रिक और फ़ाल पार्टी के पास 15 साल से सूबाई वजारत दाखिला है। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयाँ देने लगती हैं सियासी जमातें, सब खामोश हैं। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो लोग इसको लिंग्विस्टिक में, लसानियत राइट्स में कहते कि हो रहा है। लेकिन इस शहर के बच्चे, भले वो गुलशन हदीद के हों या किमाड़ी के हों, औरंगी के हों या कौरंगी के, नाज़माबाद के या गुलशन इकबाल के, उनको मारा जा रहा है चंद हज़ार रुपए के लिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उल्टा यहाँ के शहरियों से चंद हज़ार रुपए ले रही है, अपनी ईदी मना रही है। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए और पुलिस अपनी ईदी मना रही है। वज़ीर दाखिला उस पर अजीब से बयानात दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आला सिंध इसको देखें। आपको पहला महीना नहीं हुआ है मुराद अली शाह साहब, आपको तीसरा टर्म है। ये पीपल्स पार्टी का 16वां साल शुरू हो गया है हुकूमत का। तो आप ये कह नहीं सकते कि पिछली हुकूमत ने किया था। जिनको आपने भर्ती किया है एएसआई, वो डीएसपी हो गए। जिनको आपने डीएसपी भर्ती किया है वो एसएसपी हो गए। ना आया तो अमन सुकून ना आया आपकी वजारत दाखिला में। और साथ ही साथ मैं डीजी रेंजर्स से भी कहूँगा, आईजी सिंध से भी, वज़ीर दाखिला पता नहीं कब नोटिस लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ पर आएँ, बैठें। डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस से मैं ये कहूँगा कि जनाब आप इन मेरे साथ 36 अरकान सूबाई असम्बली इस शहर के खड़े हैं, तकरीबन 33, बाकी जो है हैदराबाद के। तो जो कराची के एमपीएस खड़े हैं यहाँ पर, आप बनाएं उनके साथ कमेटियाँ, आप बनाएं उनके साथ महल्ला कमेटियाँ, अमन कमेटियाँ, नेबरहुड वॉच सिस्टम हमें कायम करने दें। हम क्यों ना बैरियर्स लगाएं। बैरियर हम पुलिस को रोकने के लिए, रेंजर्स को रोकने के लिए थोड़ी लगाएंगे। भाई, गली में जो लोग कहते हैं बुजुर्ग महल्ले के, उनके पास कोई मुसल्ला गार्ड थोड़ी रखते हैं। वो कहते हैं बैरियर लगाने दो ताकि जो लूट के मारने के लिए आने वाला है उसको भागने का रास्ता तो ना मिले। तो बराए मेहरबानी डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, वज़ीर दाखिला लें ना लें, हमने हमारे नामजद लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, अली खुर्शीदी भाई ने, इन्होंने तहरीक अल्तवा भी जमा कराई है। उसकी रोशनी में हुकूमत इन्हें बिठाए, यहाँ के अवामी नुमाइंदों को पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ नेबरहुड वॉच सिस्टम बनाने दें। कराची के आप कल तक बच्चों को सिर्फ लूटा जाता था, आज लूटने के साथ इंश्योर किया जा रहा है कि मारें। ये एक ऑपरेशन का मुतकाजी है। और यहाँ वो हथियार नहीं है जो कच्चे के डाकुओं के पास हैं, यहाँ वो वायरलेस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं हैं। उसके बावजूद इन मुजरिमों के खिलाफ क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत में भी आज़ाद का एक नया लाहिका शुरू हुआ है। मोहसिन नकवी आज़ाद, फैसल वावडा, सियासी जमातों से आज़ाद, अनवर काकड़ आज़ाद। सियासी जमातों ने अपना स्पेस
क्यों इन आज़ाद लोगों को दिया और किन लोगों के आज़ाद हैं? सियासी जमातें तो अपना लेबल लगाती हैं, टिकट न मिलने पर शिकवा करती हैं, आज आज़ाद क्यों करने पर मजबूर हैं? एक चैनल ने कि कुछ उस वक्त की इंतज़ामिया ने जब गैर जिम्मेदाराना तौर के ऊपर कुछ इदारों को इस तरह घसीटना शुरू किया था और उस चैनल पे पाबंदी आई थी, तो हम सबको पता था कि आज के बाद दीगर चैनल्स का भी यही हाल होना है। यही सियासत का मामला है मेरे भाई। सियासतदान जब मादर पिदर आज़ाद खुद को समझने लगेंगे तो फिर सियासत में आज़ाद का ही किरदार आएगा ना। आप अपना स्पेस किसी जमहूरी सियासी सोच रखने वाले सियासी लीडर से लड़के जमहूरी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो नाम नहाज जमहूरियत पसंद सियासतदान सारा वक्त रियासती ताकत से अपने आप को सियासी तौर पर मनवाना चाहें, उनके साथ लड़ने के लिए वो कहते हैं ना कि डू एज द रोमन्स डू, सियासतदानों को करना पड़ा, जो कि बहुत खुशाइंद कोई और दिल खुशकुन बात नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि माजी में एमक्यूएम की एक तारीख रही है कि इशूज़ के ऊपर, तो ये स्ट्रीट क्राइम का जो इशू जो आप बता रहे हैं कि अब बहुत बढ़ गया है, कच्चे में डाकू सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, तो ये इस इशू पर कोई आप सख्त स्टैंड लेने के मूड में होंगे? उसके अलावा जो आपका मुआहदा हुआ है नून लीग के साथ बलदियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने का, वो तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने पहले बनाया हुआ है, तो वो कैसे उस पर अमल दरामद होगा? मुराद अली शाह साहब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़हीन आदमी हैं, उन्हें ये पता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो टिकर की हद तक सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइन पढ़ लें, उन्होंने मुझसे बेहतर समझते हैं वो आइन, मुझसे बेहतर उन्होंने पढ़ा हुआ है, और वो कानून जो उन्होंने ख़ुद बनाया उसको पढ़ लें, और मेयर कराची को देख लें कि कितना उसके पास इख्तियार है और कितने वसाइल हैं। हम एमकेएम के लिए नहीं मांगते। और दूसरी बात, हुकूमत छोड़ने की, भाई सूबाई हुकूमत तो ज्वाइन ही नहीं की, वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है। लेकिन अगर होगा भी, हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे यार, क्यों नहीं छोड़ेंगे। अरबाब, ये जिस स्पेस की आपने बात की, ये स्पेस सियासी जमायतों से जबरन लिया गया है या सियासी जमायतों ने रज़ाकाराना दिया है? कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। फैसल भाई, माजी में हुकूमतें छोड़ने की बात हुई, महंगाई पे हुकूमतें छोड़ी हैं एमकेएम ने, और अब पेट्रोल की कीमत, आज बिजली भी बढ़ा दी गई। आवाम का पहले ही जो है वो दिवालिया निकला हुआ है, और इस तरह की महंगाई में आवाम का जीना दोबर होता जा रहा है। इस पर भी एमकेएम कुछ आवाज़ उठाई? नहीं, देखो यार, आवाज़ तो उठा लेंगे, लेकिन ज़िम्मेदाराना सियासत निस्बतन करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हुकूमत में तो कहें पेट्रोल का बढ़ना लोगों के फ़ायदे में है, महंगाई फ़ायदे में। हमारे पीटीआई के नहीं मिनिस्टर कह रहे होते थे कि देखिए महंगाई होती है तो वो हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा आता है, और चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो किसान की जेब में ज़्यादा पैसा जाता है, और अपोजिशन में वो तो सब बोलो बुरा है। ज़िम्मेदाराना बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है, पाकिस्तान के टैक्स बेस में गुंजाइश कहाँ है? ज़रूरी टैक्स लगा के, ज़रूरी टैक्स से क्या मुराद है? गरीब हारी पे, किसान पे नहीं भाई। जो यहाँ जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं, और उनका टैक्स रिटर्न्स उठा के देख लें उन्होंने कितने दिए, उस हिसाब से टैक्स लगा लें। अब एक खालिद साहब, दूसरा रिटेल सेक्टर के ऊपर, जो यहाँ का दुकानदार भी है और टैक्स अगर कोई नहीं दे रहा, टैक्स दे। पूरे पाकिस्तान में शायद कराची के रिटेलर के अलावा शायद ही कोई टैक्स देता हो। तीसरी बात कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्यों एक आदमी के पास अपनी रिहाइश के अलावा जो दूसरा प्लॉट है लगाए ना, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। जब तक ये टैक्स बेस ब्रॉड नहीं होगा, तब तक आपको बिल वास्ता टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आसान तरीन टैक्स है। हर हुकूमत की नालायकी होती है और चलती आ रही है कि हम कहते हैं पेट्रोल के ऊपर प्राइस जो है ट्रांसफ़र कर दो, जनरल सेल्स टैक्स भी लगा दो और पेट्रोलियम लेवी भी लगा दो। बदकिस्मती के साथ IMF के साथ आपने मुआहदे किए हैं, मुआहदे किसी सियासी हुकूमत के नहीं होते, रियासत पाकिस्तान के। उसको ऑनर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बाद सियासी छुट भैया ये भी कहते थे हाँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो तुमने तो ख़रीद लेनी है, 200 रुपये की रोटी है, लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो नहीं खरीद सकता भाई। तो इसलिए थोड़ी जिम्मेदार सियासत की ज़रूरत है। काजी साहब, लेकिन आज वज़ीर आला सिंध साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने कोई अमन के हवाले से खदशात से बात नहीं की। तो पहली बात तो ये बता दी, और दूसरी बात, वैसे फैसल बॉर्डर ठीक है, आपका हक है पार्टी का उनको वोट करना ना करना, लेकिन क्या उनका ये हक नहीं है कि वो भी शुक्रिया अदा करें दाइश पे आके, वो कम से कम ताउन की यकीन दहानी कराएं, कुछ ना कुछ तो बताएं ताकि पता चले कि कोई सपोर्ट आपकी तरफ उनके लिए हो। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। पहले तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने वज़ीर आला साहब से क्या बात की मैं प्रीवी नहीं हूँ उसका। मुझे यकीन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से की होगी। शायद वज़ीर आला साहब
का फ़हम उस तरह से नहीं उन्होंने समझा, लेकिन क्योंकि मीडिया में मैंने देखा है गवर्नर सिंध अक्सर करते हैं, उन फैमिलीज़ की दाद रसी के लिए भी जाते हैं। दूसरी बात भाई, मैं तो वोट उससे भी मांगता हूँ ना, सारी ज़िंदगी इलेक्शन ही लड़े हमने, 3 दफ़ा सूबाई असम्बली का लड़ा, फिर सेनेट का वोट मांगते हैं उससे भी जो हमारा वोटर नहीं होता, और अगर वोट मिल जाता है तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हमने रहमान मलिक साहब को वोट दिया था, उन्होंने भी हमारा शुक्रिया अदा किया था। तवक्को रखते हैं कि फैसल आर्डर साहब वोट का भी शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे हमनाम होने का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक। गवर्नर साहब